नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और आप तमाम दर्शकों के लिए मैं शशि भूषण एक बार फिर से हाजिर हूं बिहार की सियासत की अंदर खाने की खबर लेकर के। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस वक्त विरोधी दल के नेता की भूमिका है उनकी, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि एनडीए खेमे से पहले वो अपने खेमे मतलब महागठबंधन में सीट बंटवारा कर लेंगे और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब महागठबंधन के पाले में थे, जब वो इंडिया ब्लॉक के नेता के तौर पे मुहिम चला रहे थे, तो उन्होंने कई दफे ये बयान दिए थे कि सीट बंटवारा जल्द हो जाना चाहिए और सीट बंटवारे में देरी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने इसके लिए 31 जनवरी तक की तारीख भी तय कर दी थी कि जनवरी महीने से आगे सीट शेयरिंग की बात नहीं जानी चाहिए। लेकिन बिहार में सियासत ने कुछ इस कदर करवट बदली कि वही नीतीश कुमार फरवरी के महीने में बिल्कुल खामोश रहे और अब वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में आने के नीतीश के फैसले के बावजूद अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार जो है वो विदेश दौरे पे जाने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां हो रही हैं और जो जानकारी सामने आई है आधिकारिक तौर पे, उसके मुताबिक नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ बेतिया में मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री की रवानगी के बाद नीतीश कुमार जो हैं वो पटना आएंगे और पटना से शाम में ही मतलब कल शाम ही नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में 7 मार्च की सुबह उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। जो जेडीयू के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं और 7 मार्च को ही नीतीश कुमार को विदेश दौरे के लिए रवाना हो जाना है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का दौरा लगभग 6 से 7 दिनों का हो सकता है। तो नीतीश कुमार जो हैं वो अगले कुछ दिनों तक जो विदेश में हैं वो रहेंगे। जो सरकारी कार्यक्रम है उनका वो बना है। कई अधिकारी और नेता भी उनके साथ जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार की वापसी तक क्या एनडीए में सीट बंटवारे का इंतजार करना होगा? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं और जो हमारे पास जानकारी है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। दरअसल एनडीए में सीट फॉर्मूला क्या हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, इसके लिए नीतीश कुमार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से दिल्ली में मुलाकात के दौरान बातचीत कर सकते हैं और उस पर सहमति बन सकती है। मतलब तय यह होगा कि जेडीयू के पाले में कितनी सीटें आए और बीजेपी के पाले में कितनी सीटें जाएं। बीजेपी के साथ इस वक्त जो है वो 2 एलाइज हैं, मतलब 3 एलाइज कह लीजिए। एक पशुपति पारस, दूसरे चिराग पासवान और तीसरे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जिम्मेदारी जो है वो जीतन राम मांझी को एक सीट दिलाने की है और लगभग ये तय है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को एक लोकसभा सीट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन बाकी घटक दलों का क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसको लेकर के अंतिम मुहर कब लगेगी, ये कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहा कि एनडीए के किसी उम्मीदवार की घोषणा बिहार से नहीं हुई है। बीजेपी ने भले ही लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की हो लेकिन बिहार से कोई नाम उसमें शामिल नहीं है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी के लिए मजबूरी ये है बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां उसके एलाइज हैं और वहां पर सीट शेयरिंग या बाकी फैसले हुए बगैर वो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकती है। ये तेजस्वी भी जानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि जो महागठबंधन का खेमा है वो सीट शेयरिंग भी एनडीए से जल्द कर लेगा और उम्मीदवारों की नाम की घोषणा भी हो जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान और पशुपति पारस के पाले में क्या आएगा, उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में क्या आएगा और जीतन राम मांझी को कौन सी सीट मिलेगी, इन सवालों का जवाब तलाशने की लगातार कोशिश हो रही है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जाने से पहले बीजेपी के जो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे उसमें शायद अंतिम रूप से उस पर मुहर लग जाए और उसके बाद नीतीश कुमार अगर रवाना भी हो जाते हैं तो सीट शेयरिंग पर या उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ सकती है क्लैरिटी होने के बाद। 8 मार्च को वो तारीख है जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की घटक दलों और लोकसभा जो चुनाव हैं उसके मद्देनजर एक बैठक होगी
और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो सकता है, और कम से कम उम्मीदवारों के नाम पर फैसला ना भी हो तो ये जरूर तय हो जाए कि घटक दलों के पास कौन सी सीटें रहेंगी और बीजेपी किन सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और नीतीश कुमार की पार्टी से भी कुछ नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। 8 मार्च की तारीख जो है वो बेहद खास है बिहार में लोकसभा चुनाव के नजरिए से। जो लगातार डेवलपमेंट है उसके मुताबिक अब तेजस्वी यादव भी अपने खेमे में तमाम सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत लगभग हो चुकी है। जिस दिन वो दौरा था उनका राहुल गांधी का, जो 3 मार्च को रैली थी, उस दौरान ही उन्होंने एक तरह से एक मॉडल डेवलप कर दिया कि कौन कौन से नेता कैसे बात करेंगे। ये अंदर खाने से खबर है, लेकिन अंतिम फैसला लालू यादव को ही करना है। लालू यादव जिस तरह सीट पर बंटवारा तय करेंगे महागठबंधन में, उसी तरीके से तमाम सहयोगी दल लड़ेंगे। मतलब ये कि ज्यादा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, दूसरे नंबर पे कांग्रेस के, और लेफ्ट के दलों को भी कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में दी जा सकती हैं क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका है। इसमें माले का हिस्सा बड़ा हो सकता है। अब दूसरी तरफ एनडीए में किसको क्या मिलता है, कैसी कसमकस रहती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन हाँ, एक बात जो तय है वो ये कि बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार, और जेडीयू की सीटें कम होंगी, ये भी एकदम तय सी बात है। बीजेपी के नेता इसको मान के चल रहे हैं। बाकी जो एलाइज हैं, उन एलाइज को कितनी सीटें मिलती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव के 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, उन नतीजों के आधार पे सीट शेयरिंग और सीटों पे दावेदारी और बाकी चीजें होंगी एनडीए गठबंधन के अंदर। जो संभावना जताई जा रही है वो ये कि दूसरे से तीसरे हफ्ते में, मतलब 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि जहां भी उसके एलाइज हैं, जहां घटकों के साथ वो, घटक दलों के साथ वो चुनाव में उतरने वाली है, वहां भी स्पष्टता आ जाए, वहां भी यह स्पष्ट हो जाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी ने तमाम तरह के जो सर्वे कराए हैं, उन सर्वे में न केवल अपनी पार्टी के दावेदारों, उम्मीदवारों या फिर सिटिंग सांसदों का डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, बल्कि सहयोगी दलों की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं या उनकी क्या भूमिका या कैसे उनका परफॉर्मेंस हो सकता है, इसका भी ऑब्जर्वेशन कराया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत अहमियत रखेंगी सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार विदेश दौरे पे जाएंगे और जब आएंगे तो क्या तब तक एनडीए का जो सीट बंटवारा है बिहार में उसकी घोषणा हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश की गैर मौजूदगी में अगर ये घोषणा होती है तो नीतीश किसे उसके लिए ऑथराइज करके जाएंगे, कौन जेडीयू से बैठेगा या किसके पास इतनी शक्तियां होंगी, ये बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो कोई उनके बाद ऐसा नहीं दिखता है जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर सके। लेकिन जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश वो जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी जल्दबाजी में है। बीजेपी चाहती है कि सीट शेयरिंग जो है वो जल्द हो जाए। तमाम खबरें, अपडेट आपके लिए इसी तरह हम ला करके आपके सामने रखते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।